शिव महापुराण की जय। आप सभी भगवत प्रेमियों को वैशाख मास महत्तम में शिव महापुराण की जो कथा 2 दिन नहीं मिल पाई उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आज आगे की कथा में ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने वेद मंत्रों द्वारा माँ पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिसमें विष्णु आदि सब देवताओं और मुनि कौतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए थे। फिर शिवजी के द्वारा दिए हुए आभूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया और भगवान शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किया। त्रिजगदात्री ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंदवर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए तथा याचकों को भी उनकी इच्छा अनुसार दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर हिमालय से अपने अपने आसन पर बैठने की आज्ञा लिए तथा हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर सभी विराजमान हो गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमांचल धराधीश, हे काली के पुत्र, अब तुम पाणी ग्रहण के लिए भगवान शंकर जी को अपने घर में ले आओ। कन्यादान का यही उचित समय है। तब पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर भगवान शिव को अपने घर में बुला लाया। बाजे गाजे बाजे के साथ वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्यादिकों के उत्सव के साथ भगवान शंकर के और विभिन्न प्रकार के उत्सव होने लगे। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जानकर शिवजी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में आए। पर्वोत्तम ने वृष से शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर देवताओं को ब्राह्मणों एवं उनके सम्मान कर आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया। ब्राह्मणियों तथा अन्य पुरंधियों के साथ मैना ने हर्षपूर्वक नीराजन अर्थात आरती आदि कर मधुपर्क किया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर शिवजी की ओर से लग्न को देखकर बृहस्पति जी ने कन्यादान का परमोत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण दिए। पुण्याह वाचन कर पार्वती जी के हाथ में चावल की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दधि, अक्षत, कुश और जलों से परम मोद और रुचि पूर्वक लोकाचार किया। वह पूजन से वहां एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से आरती आदि मंगलिक कृत्य किए। फिर शिवा शंकर जी को देखकर मन में बड़े आनंदित हुई। तब ब्रह्मा जी बोले। उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ्यपाद्य सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा, हे शंकर, आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान अर्थात जो चिंता रहित हैं, जिन्हें किसी की भी चिंता नहीं है, भगवान शंकर को एक चीज की चिंता है, वह भी भगवान के नाम। वह चिंता रहित भगवान चिंता युक्त हो गए अर्थात चिंतित हो गए। हिमालय की इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर उनसे कुछ भी कह देना ना बना। तब उन्हें निरुत्तर जानकर नारद जी, हे नारद, तुमने उनका हास करने के लिए अपनी वीणा बजाना प्रारंभ कर दी। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठ पूर्वक मना किया।
तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिवजी की माया तुम नहीं माने। इस प्रकार हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि वीणा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव जी को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से इस प्रकार के प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र और कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, अन्य का तो कहना ही क्या। यह तो अरूप ब्रह्म, प्राकृत से परे, निर्विकार, मायाधीश और पर से भी परे हैं। जब इन स्वतंत्र भक्तवत्सल का गोत्र और नाम क्या है, जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करने वाले तथा अनेक नाम वाले हैं, जिनके समान कोई उत्तम गोत्र वाला नहीं है, तथा जो गोत्रहीन, कुलहीन और कुलीन हैं, वे ही यही पार्वती के तप से तुम्हारे जामाता बने हैं। उसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक क्या कहें, इस शिव जी की माया बड़ी दुर्लभ है कि तीनों लोग जिनके अधीन हैं। हे पार्वती के पिता, यह जानकर तुमको ईश्वर में इस प्रकार से कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो, कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नादमय शिव तथा शिवमय नाद, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए तो मन में हर्षित हो। शिव जी की ही प्रेरणा से मैंने वीणा की तान छेड़ी थी। हे नारद, तब तुम्हारे इस वचनों को सुनकर गिरिराज हेमाद्री विषमय रहित हो संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक साथ ही कह दिया, हे गिरिराज, अब कन्यादान में तनिक भी विलंब ना कीजिए, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सावधिक कन्यादान दिया और कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। अब आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमांचल ने भगवान शिव को अपनी कन्यादान दी। हिमालय के बंधुवर्ग ने भगवान शिव का पूजन कर शिव जी को सुद्रव्य दान दिया। हिमांचल ने भी नाना प्रकार के दहेज और द्रव्य दान दिए। विधि प्रकार के रत्न जड़ित पात्र दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमांचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिव जी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा और आनंद उत्सव हुआ। बोलिए भगवान देव देवेश्वर महादेव की जय।